मुंबई के मानखुर्द पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो देश की आर्थिक राजधानी में बैठकर देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रहे थे। इस वक्त हम मानखुर्द पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मानखुर्द पुलिस ने जिस गैंग को एक्सपोज किया है वो क्या कर रहे थे। ये देखिए, ये तमाम जो नोट्स आप देख रहे हैं ये तमाम नकली नोट हैं, लेकिन जब इस नोट को आप करीब से भी देखेंगे, छू कर भी देखेंगे, तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि ये नोट जो हैं वो नकली हैं, क्योंकि बिल्कुल इसकी जो छपाई की गई है, जिस तरह के पेपर का इस्तेमाल किया गया है, इसे देखकर, इसे छूकर ये पता लगा पाना किसी भी आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि ये जो नोट उसे दिया गया है वो नोट जो है वो असली नहीं बल्कि नकली है। पुलिस को एक गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद मानखुर्द के एक झुग्गी बस्ती में, जहां पर ये नोटों की छपाई की जा रही थी, वहां पर पुलिस ने रेड किया और फिर इस गैंग को उजागर किया है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी राजू सुर्वे साहब हैं, जिनकी अगुवाई में इस गैंग को पकड़ा गया है। उनसे ही समझते हैं कि ये गैंग कैसे काम कर रहा था। सर, कैसे आप लोगों को जानकारी मिली और जब आप लोग वहां पहुंचे तो ये जो आरोपी है ये क्या कर रहा था? कुछ दिन पहले हमें जानकारी मिली थी कि ज्योतिर्लिंग नगर सोनापुर मानखुर्द में एक दुक्कर चाल करके है, वहाँ पर फर्जी नोट बनाने का काम चलता है। इसको हमने गंभीर से लेके इसको रेड हैंड पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया और वो हिसाब से 16 की नाइट को 17 को अर्ली मॉर्निंग रात में वहाँ पर छापा मारा। तभी एक शख्स जिसका नाम है रोहित मनोज शाह, 22 साल का है, कांदिवली का रहने वाला है, उसको हमने रेड हैंड सब मुल्ज़िम के साथ दबोच लिया। सर, क्या क्या कैश वहाँ से बरामद किया गया है और आप लोग खुद कितने शौक थे ये देखकर कि जो नकली नोट छापे जा रहे हैं वो बिल्कुल असली की तरह दिख रहे हैं? यस, पहले तो हम वो देख के चौंक गए कि जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर बहुत सारे नोट्स, उसमें 200 के, 100 के और 50 के सब फैले गए थे। प्रिंटर था, लैपटॉप था, इंक था, कटर था और भी जो चीज़ लगता है। उसके बाद हम सब कब्जे में ले लिया। सर, आरोपी से पूछताछ में क्या पता चला है वो कब से इन नोटों की छपाई कर रहा था? क्योंकि ये सप्लाई जो है वो अकेले नहीं कर सकता, एक ही आदमी उसे छाप भी रहा है और उसे स्प्रेड भी कर रहा है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था? नहीं, इसकी जानकारी चालू है, लेकिन आज इस केस में हमने और एक को इंक्वायरी के लिए लाया है, उसका भी इस केस में रोल है। आगे देखते हैं और कितने लोग इसमें शामिल है, वो जो बनाने वाली टीम कौन सी है, सर्कुलेट करने वाली टीम कौन सी है, कहाँ सर्कुलेट करते हैं, उसमें कौन कौन शामिल है, उसकी सब पूरी जांच होगी। एक बार हम दिखाते हैं किस तरह से पुलिस ने इन नोटों के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिंटिंग ये मशीन भी जब्त की है। इसके साथ ही नोटों की कटिंग करने के लिए खास तरह का ये एक मशीन है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अलग अलग तरह के इंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये देखिए, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा था। सर, एक बार बताएंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जब आप पहुँचे तो किस तरह से इन सब का इस्तेमाल करके नोटों की छपाई की जा रही? हम जब पहुँचे तो वहाँ पर ये सब सेटअप लगा हुआ था। लैपटॉप को ये कनेक्टेड था, प्रिंटर बाजू में कटर था और लैपटॉप से वो कमांड देता था प्रिंटर को प्रिंट के लिए, और एक A4 साइज के पेपर के ऊपर 2 नोट छपती थी दोनों साइड, और वो प्रिंट निकालने के बाद वो इससे कटिंग करता था। सर, क्या महाराष्ट्र के अलावा इस गिरोह का दूसरे राज्यों में भी कोई संपर्क था? क्या वहाँ इनका नेटवर्क जो है क्या बाकी राज्यों से भी कनेक्टेड था? है ना, इस केस में हम जड़ तक जाएंगे, फाइंड आउट करेंगे ये कब से चालू है, इसमें कौन कौन शामिल है, इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ पर है, इसके एंड तक हम जाएंगे। सर, एक चीज़ जो समझना ज़रूरी है कि ये लोग 2000 के नोट भी छाप सकते थे, 500 की नोट भी छाप सकते थे, पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 50 के नोट छापे जा रहे हैं, 100 रुपये के नोट छापे जा रहे हैं, 200 रुपये के नोट छापे जा रहे हैं। तो ये छोटे नोट क्यों छापे जा रहे हैं? बड़े नोट भी तो छापे जा सकते थे। अच्छा, एक सीधी सी बात है कि कोई भी आदमी अगर बड़ी नोट रहेगा, यानी कि 500 या 2000, तो देने वक्त या लेने वक्त वो देखता है वो जिनेन है क्या। लेकिन आमतौर पर आदमी 200, 100 और 50 की नोट ईजीली एक्सेप्ट करता है कि
और ये हिसाब से ही उन्होंने ये नोट बनाए हैं, बड़ी नोट बनाई नहीं। सर, आरोपी के बारे में बताइए, उसका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ रहता था और मानखुर्द इलाके को ही उसने क्यों चुना इस नकली नोट को बनाने के लिए? यहाँ पर जहाँ पर हमने छापा मारा वो सब पूरा स्लम एरिया है, उसको डुकर चाल बोलते हैं। और इस एरिया में बहुत सारे लोग शिफ्टिंग में आए हैं, जो रीडेवलपमेंट में जो जिनके झोपड़े कट गए उनको यहाँ पर शिफ्टिंग मिला है। तो सब मिडिल क्लास लोग हैं, काम करके अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, दूसरे के घर में क्या चल रहा है वो देखते नहीं है। और ये उनके लिए सेफ है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए उन्होंने यही जगह चूज़ किया था। और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको हम इन नोटों की तस्वीर दिखाते हैं। आप भी इन नोटों को देखकर पहचान नहीं पाएंगे कि ये जो नोट आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो नोट हैं, ये सभी के सभी नोट जो हैं वो नकली नोट हैं। एक आम आदमी के लिए इसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी तरफ कि हम जब 500 की नोट हाथ में लेते हैं, 2000 की नोट जब हमें कोई देता है तो हम उसे दोबारा चेक करते हैं, कई बार देखते हैं कि असली है कि नकली नोट है। लेकिन जब 200 की नोट की बात आती है, 150 के नोट की बात आती है तो हम उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते नहीं। इसी बात का ये आरोपी फ़ायदा उठा रहा था और छोटे डोमिनेशन की नोट जो है वो मानखुर्द के इस झुग्गी बस्ती में छापने का काम ये आरोपी कर रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।